अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हमने प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हमें आज पढ़ना है कि जो ये प्लांट है इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है। जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसी तरह प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट पार्ट्स को दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में। रूट सिस्टम में क्या आता है, वो वाले प्लांट का हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है उसको हम रूट कहते हैं। और जो ये रूट होता है इसका मेन काम क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो प्लांट है इस तक ये वाटर और मिनरल्स अच्छे से पहुंचा सके। उसके बाद जो शूट सिस्टम है, उसमें शूट सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। उसमें स्टेम आता है, फ्रूट आता है, लीफ आता है और फ्लावर आता है। जो स्टेम होता है ये मेन होता है, जो मोटी सी ब्रांच होती है प्लांट की जो बीच में है, ये ग्रीन कलर की है, जो इस प्लांट को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो विंड है वो इस प्लांट को शेक नहीं कर पाती है और ये फ्रूट्स को अपने ऊपर इसके ऊपर फ्रूट्स का जो वज़न होता है उसको उसको संभालता है। तो जो स्टेम होता है ये सपोर्ट सिस्टम होता है। और ये क्या करता है, जो पानी रूट यहाँ सॉइल से हासिल करेगा उस पानी और उन मिनरल्स को ये प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुँचाता है, जैसे फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट है। इसके बाद जो फ्रूट होता है वो जब ये वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है फ्रूट का, वो प्रोटेक्ट करता है सीड्स को। और हमने कल पढ़ा था यूजेस ऑफ प्लांट्स में कि जो इम्पोर्टेंट यूज़ है कि हमें फूड प्रोवाइड करता है। जैसे हमें फ्रूट मिलता है, जैसे यहाँ पे टोमेटो का पेड़ है, हमें टोमेटो मिलता है, हमें पोटैटो मिलता है, हमें कैरेट मिलता है, तो वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, उसको हम संभाल के रखते हैं और नेक्स्ट सीज़न में फिर से ज़मीन में डाल के उससे एक नया प्लांट हासिल करते हैं। और उस नए प्लांट से नए फ्रूट्स आते हैं, फिर उससे और हम उसके सीड्स को स्टोर करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक तो हमें ये फूड प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है सीड्स को, कौन, फ्रूट। उसके बाद आते हैं लीव्स। लीव्स जो होते हैं पत्ते, ये ब्रांच पे बनते हैं किसी भी प्लांट के। तो ये जो लीफ होता है इसकी हेल्प से क्या होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। उस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस को कैरी कर पाता है, यानी कि अपना गुज़ा ये खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फ्लावर आते हैं। ये जो फ्लावर होता है ये प्लांट का वो वाला हिस्सा होता है जिसकी हेल्प से वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने जैसा दूसरा प्लांट बनाने में हेल्प करता है। फिर वो जो फ्लावर होता है उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे रूट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट की ये है कि ये एक प्लांट को होल्ड करता है फर्मली इन द सॉइल, यानी कि इस ज़मीन में एक प्लांट को ठहराता है, उसको सपोर्ट करता है। अगर तेज़ हवाएं आती है, पानी तेज़ आता है, तो ये जड़ें जो है प्लांट की, ये इसको एक जगह टिकने में हेल्प करती है, यानी कि एंकरिंग में हेल्प करती है। दूसरी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ी, ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और स्टेम तक पहुंचाने में मदद देता है। अब जो है ये रूट जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। जो भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें दो टाइप्स के रूट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में टैप रूट होता है, कुछ में फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट क्या होता है कि जब ज़मीन जो होती है, जो सॉइल होती है, सॉइल के नीचे से कौन सा पार्ट होता है प्लांट का ग्रो, रूट। जहाँ से ये रूट स्टार्ट होता है सबसे पहला एक मोटा सेंट्रल लार्ज पार्ट बनता है रूट का, और उसके बाद इसकी छोटी छोटी शाखें निकलती है जिनको हम लैटरल रूट्स कहते हैं। जैसे कैरेट में होता है,
पहले एक मोटी सी डंडी निकल आती है नीचे की तरह ज़मीन में, तो उसको हम टैप रूट कहते हैं। और उस टैप रूट से फिर छोटी छोटी लैटरल रूट्स निकलती है, जैसे हमने कैरेट में देखते हैं जो होती है हमारे पास मूली है उसमें हम देखते हैं, या पोटैटो जो है जो ग्रो करते हैं तो उनमें जो होता है टैप रूट सिस्टम होता है। इसकी एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी जो कियारी है, हमारा जो किचन गार्डन है, उसमें ये चीज़ें निकलती है, आप वहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। फाइब्रस रूट वो वाला रूट होता है जो थिन होता है, जिसमें मॉडरेटली ब्रांचिंग होगी रूट्स की स्टेम से ही। यानी कि जब जो बॉडी पार्ट होता है ना इसका प्लांट का ज़मीन के नीचे, तो वो उसको हम रूट कहते हैं। जहाँ से ये रूट शुरू होता है वहाँ से ही इसकी बहुत सारी ब्रांच निकलती है। जैसा अगर आप अब अपने बाग में अभी जाओगे, वहाँ आप घास निकालोगे, उस घास का कौन सा रूट होगा? फाइब्रस रूट। यानी कि वहाँ पे कोई एक बीच में डंडी जैसी नहीं होंगी, फिर उससे फिर छोटी छोटी ब्रांच निकलती है या लैटरल रूट्स निकलते हैं। वहाँ पे जहाँ से ये रूट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे भी वहाँ से ही छोटी छोटी ब्रांचिंग स्टार्ट हुई होगी। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है, अब हो गया रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट्स भी हमने उसमें पढ़े। अब आ गया स्टेम। स्टेम वो वाला पार्ट होता है प्लांट का जो इस वाटर और इस मिनरल को जो एक प्लांट ने हासिल किया विद द हेल्प ऑफ रूट, इसको ले जाता है कहाँ की और जो बाकी पार्ट्स है प्लांट के, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब्स इनके अंदर होते हैं जिनको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी और न्यूट्रिएंट्स हो हासिल करता है ये ज़मीन से, तो उसको पहुंचाते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और ये एक प्लांट को सपोर्ट करता है। इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर जो होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं जो प्लांट्स में होता है। अगर एक रोज़ प्लांट के एग्जांपल लेंगे, रोज़ तो ऑलमोस्ट सब ने देखा होगा, गुलाब का फूल, उसके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े वाले जो रेड कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, उनको हम पेटल्स कहते हैं। और उनके नीचे जो ग्रीन कलर का वो लीव जैसा लगता है जो नीचे होता है जहाँ पे कांटे होते हैं एक फ्लावर के, तो उनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स। ये है कि अगर हम एक फ्लावर को बाहर से देखेंगे तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स होता है जो छोटे वाले स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा नीचे की ओर, और पेटल्स होते हैं जो ऊपर की ओर होंगे। आप अपने बाग में जाके या कहीं आसपास कहीं भी कोई फ्लावर दिखेगा उसमें आप ये दोनों चीज़ें बाहर से ही देख सकते हैं। उसके बाद होता है इन फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं। जब हम इन फ्लावर्स के अंदर अच्छे से देखते हैं तो इनके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टैमेन होता है, दूसरा पिस्टल होता है। स्टैमेन जो होता है वो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, यानी कि वो मेल होता है, और पिस्टल जो होती है वो फीमेल होती है। और जो स्टैमेन होता है वो पोलन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। और जो पिस्टल होता है वो ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, यानी कि वो ओव्यूल प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल बनाता है, और उसको हम पिस्टल कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिख रही होंगी आपको। सेपल्स पहले होते हैं, फिर उसके बाद पेटल्स होते हैं, उसके अंदर फिर ये स्टेमन और पिस्टल होते हैं। जो फ्लावर के अंदर आप देखते हो छोटे छोटे वो कलर्ड भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, तो वहाँ पे स्टेमन और पिस्टल होते हैं। मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। जब विंड आती है तो ये पोलन है जो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं, स्टेमन जो होता है, इससे ये पोलन गिरते हैं और इस पिस्टल में चले जाते हैं, फीमेल पार्ट में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर नया जो हम कह सकते हैं एक सीड प्रोड्यूस होता है जिसको हम फिर आगे यूज़ करते हैं। तो इस तरह हो गया पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो अब हमें इसके आगे हमने अभी लीफ पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसपायरेशन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।